राजधानी लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में एक नामचीन स्कूल की 8वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक वो ऑनलाइन क्लास के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में लड़की को विदेशी नंबरों से अश्लील मैसेज भेजा करता था। पीड़ित परिवार ने लखनऊ पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच साइबर सेल को दी गई। जांच में पता चला कि इंटरनेट मैसेजिंग ऐप टेक्स्ट नाउ के जरिए ये मैसेज भेजे जाते थे। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस से मोहम्मद सैफ नाम के बीएसपी के छात्र को गिरफ्तार किया है। उसका छोटा भाई पीड़ित के क्लास में पढ़ता है, जिससे उसे छात्रा का नंबर मिल गया। साइबर सेल आरोपी मोहम्मद सैफ को पकड़कर अब पूछताछ पुलिस कर रहे हैं कि उसके साथ के पढ़ने वाले सहपाठी और उसके बड़े भाई के द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लासेस के लिए किया जा रहा था, उस पे ही उस हैंडसेट का ही इस्तेमाल वॉइस कॉल करने के लिए किया गया, जिसमें इनके द्वारा टेक्स्ट नाउ नामक एक ऐप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये सुविधा दी जाती है कि आप कोई भी नंबर, इंटरनेशनल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने उनके द्वारा इंटरनेशनल नंबर क्रिएट किया गया, उस पर व्हाट्सएप एक्टिवेट किया गया और उस व्हाट्सएप से उस बच्ची को परेशान करने की नीयत से अश्लील मैसेज भेजे गए। वर्चुअल क्लास में अश्लील मैसेज भेजकर 8वीं की छात्रा को परेशान करने वाले आरोपी को साइबर सेल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है। आरोपी ने एक ऐप का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप ग्रुप में बच्ची के नाम से भेजे थे अश्लील मैसेज और व्हाट्सएप ग्रुप में वो नंबर विदेशी दिखाई दे रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। बुलंदशहर में सहकारी समिति के बाहर यूरिया लेने के दौरान किसानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। लाइन में खड़े होने को लेकर किसानों के दो गुटों में विवाद हो गया और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल किसानों की शिकायत पर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताएं कि यूरिया की किल्लत के चलते सहकारी समितियों में किसानों की भारी भीड़ जुट रही है और यूरिया के लिए किसान मारामारी कर रहे हैं। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में मौजूद सहकारी समिति का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दलित युवकों की हत्या कर खेत में फेंका गया शव। दोनों युवकों के शरीर पर चोट के निशान। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। पट्टी कोतवाली के सफा छाप गांव की वारदात। फतेहपुर में शौचालय बनाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में बवाल हो गया। इन लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए और ईंट पत्थर भी बरसाए। मारपीट में पति पत्नी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला का कहना है कि वो अपनी जमीन पर शौचालय का निर्माण करवा रही थी, तभी उसकी नंदों और देवर ने मजदूरों पर हमला कर दिया। जब इसने इसका विरोध किया तो हमारे ऊपर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिससे हम दोनों का सिर फट गया। इस मारपीट का लाइव वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है और रिपोर्ट दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने बीच चौराहे पर युवक को जमकर पीटा। आरोप के मुताबिक ये युवक अक्सर लड़की पर कमेंट करता था। इसी से नाराज होकर लड़की ने उसकी पिटाई कर दी। काफी देर तक सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा चलता रहा। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश सूरज उर्फ विक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वर्धा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आप अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से लूट की एक मोटरसाइकिल और अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। पुलिस को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश मार्टिनगंज सराय मोहन मार्ग पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खड़ा है।
पुलिस जब वहां पहुंचे तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए, कल बरदा पुलिस द्वारा जब रात में चेकिंग की जा रही थी तो एक शातिर बदमाश जो कि बरदा थाने का एसटी सीटर भी है और बरदा थाने के एक मुकदमे में 18 से वांछित चल रहा था, जिसकी तलाशी की गई थी, पर तलाशी के बाद वो अभियुक्त फरार था। इसको दौराने पुलिस मुठभेड़ जो है, जब इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया चेकिंग के दौरान, तो पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जो गोली चलाई गई, उसके पैर में गोली लगी, इसकी गिरफ्तार की गई है। सूबे में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी क्रम में आज कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बहराइच में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया, तो जौनपुर में 4 गौ तस्करों को धर दबोचा। बस्ती और प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश मनीराम उर्फ मन्नी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बचने के लिए उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस की 3 टीमें इनकी तलाश में जुटी है। इनामिया मनीराम उर्फ मन्नी मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई डकैती केस में वांटेड था। इसके ऊपर अलग अलग जिलों में 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है और मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम गुदरिया थाना धौरारा जनपद खीरी का है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इस पर 37 अभियोग पंजीकृत हैं। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने एक ट्रक, 24 गोवंश, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। दरअसल खेतासराय पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक गोवंश बिहार ले जाया जा रहा है। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने पुलिस टीम पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें अखिलेश नामक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने अखिलेश और उसके 3 साथियों को धर दबोचा। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। घायल बदमाश और सिपाही को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक ट्रक जिसमें कि 24 गोवंश ले रहे थे, बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस पार्टी के द्वारा रोकने पे उसमें ट्रक में जो लदे बदमाश थे, उसमें से 3 बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया। एक बदमाश जवाबी फायर पे घायल हो गया, जिसमें एक सिपाही भी घायल है। इसमें से 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। अभियुक्त के खिलाफ जो घायल है, करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत थे विभिन्न जनपदों में। अभियुक्त अंदर जनपदीय बदमाश है, सातिर है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बस्ती में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें संतोष सिंह नामक हिस्ट्री सीटर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं प्रतापगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें श्याम वर्मा नामक हिस्ट्री शीटर को गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हिस्ट्री सीटर के खिलाफ अमेठी और प्रतापगढ़ जनपद में 8 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो जानलेवा हमले समेत कई मामलों में फरार चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर पुलिस ने 24 घंटे में अवैध शराब के 79 कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 85 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 845 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के सामान बरामद किए हैं और पुलिस ने 15 भट्टियां तोड़ डाली और 23,000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया। जनपद पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री का निष्कर्षण करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान जारी है।
कल की कार्रवाई में इस अभियान में 79 अभियोगों में 85 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 845 लीटर शराब, 15 भट्टियाँ नष्ट की गई हैं तथा 23,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। टोटल जनपद की कार्रवाई में 85 अभियोगों में 94 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। श्रीनगर गढ़वाल के चमदार में 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। अभी भी पहाड़ों से रुक रुक कर आ रहा है मलबा और बोल्डर। चमोली के कर्णप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना के 85 साल हुए पूरे, आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। एशिया का पहला नेशनल पार्क। आजमगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते घर में लगी आग। आग में झुलसकर 3 बच्चियों की मौत, मुश्किलों के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 63 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में फंसे 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महोबा में किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दुकान जलकर खाक। आग में करीब 5 लाख का सामान जलकर राख। फर्रुखाबाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को लाठी डंडों से पीटकर मारा। मगरमच्छ को मारने का वीडियो वायरल। वन विभाग के आला अधिकारी मामले में कुछ भी कहने से बचते आए नजर। आज सावन के तीसरे सोमवार को मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज। शिवालयों में शिव के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। 19,500 करोड़ रुपए, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे सीएम योगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजन। नदियों के उफान पर आने से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आज इटावा और औरैया में सीएम योगी करेंगे प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। आगरा में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। जेपी नड्डा बोले 2 लाख गांव में भेजे जाएंगे बीजेपी के 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर। मिशन 2022 के लिए अखिलेश यादव का नया दाव। आज से समाजवादी पार्टी की बीजेपी गद्दी छोड़ो क्रांति। कानपुर से होगी अभियान की शुरुआत। बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान का कांग्रेस करेगी आज से आगाज। सभी विधानसभाओं में मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। बचाव और राहत में सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए प्रभावित जिलों का दौरा करने के निर्देश। मुख्तार अंसारी मामले में दर्ज डबल मर्डर केस में सुनवाई आज। राम सिंह मौर्य और उनके गनर सतीश की हुई थी हत्या। मामले में मुख्तार अंसारी समेत 9 लोग बनाए गए थे आरोपी। शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी से लखनऊ पुलिस करेगी पूछताछ। दोनों के खिलाफ हजरतगंज विभूति थाने में दर्ज है एफआईआर। वेलनेस सेंटर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी का है आरोप। फिरोजाबाद में किराए पर रह रही एक महिला को दूसरे किराएदार ने आपसी विवाद के बाद जिंदा जलाया। महिला आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसी। महिला की हालत गंभीर। मेरठ में पीआरवी पर तैनात सिपाही की गोली लगने से हड़कंप। घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है गोली लगने की वजह। मैनपुरी में खेत में बकरियों के घुसने को लेकर विवाद में दबंगों ने 2 चचेरे भाइयों की गोली मारकर किया घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। एटा में जमीन विवाद के चलते युवक को चचेरे भाई ने मारी गोली। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में दबंगों ने विवाद के बाद किसान को मारी गोली। गोली लगने से घायल किसान अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में धर्म छुपाकर युवती से दोस्ती और रेप का मामला। पीड़िता ने आरोपी उसके भाई सहित पिता पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी के पिता को किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी। देहरादून में 22 महिलाओं को तीली रौतेली पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 22 आंगनबाड़ी वर्करों को भी मिला सम्मान। सीएम पुष्कर धामी ने दिया प्रशस्ति पत्र।
हरीश रावत ने बीजेपी सांसद अनिल बरूनी की जमकर की तारीफ। कहा राज्यसभा में उन्होंने उठाए उत्तराखंड से जुड़े कई मामले, उनकी प्रशंसा करना मेरा कर्तव्य। श्रीनगर गढ़वाल के चमधार में 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, अभी भी पहाड़ों से रुक रुक कर आ रहा है मलबा और बोल्डर। चमोली के कर्णप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना के 85 साल हुए पूरे, आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, एशिया का पहला नेशनल पार्क। आजमगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते घर में लगी आग, आग में झुलसकर 3 बच्चियों की मौत, मुश्किलों के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 63 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में फंसे 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महोबा में किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दुकान जलकर खाक, आग में करीब 5 लाख का सामान जलकर राख। फर्रुखाबाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को लाठी डंडों से पीटकर मारा, मगरमच्छ को मारने का वीडियो वायरल, वन विभाग के आला अधिकारी मामले में कुछ भी कहने से बचते आए नजर। आज सावन के तीसरे सोमवार को मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज, शिवालयों में शिव के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला। महिला के शरीर पर चोटों के निशान थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला की पहचान कराई। बताया जा रहा है कि महिला 2 दिन पहले गायब हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। मथुरा में थाना हाईवे पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 तमंचे और 40 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अलीगढ़ जनपद के थाना इजलास के रहने वाले 2 हथियार तस्कर ट्रांसपोर्ट नगर में हथियारों की बिक्री करने आए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक दोनों फेसबुक मैसेंजर के जरिए अवैध हथियार बेचा करते थे। पहले ये अवैध रूप से बेचने वालों के हथियार खरीदते थे और फिर उसका फोटो फेसबुक पर पोस्ट करते थे। जब कोई ग्राहक मिलता तो उससे मैसेंजर के जरिए बात कर सौदा तय करते थे। देखिए, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग द्वारा अन्य जनपदों से अवैध असलहे की सप्लाई मथुरा में की जा रही है और इस गैंग द्वारा असलहे की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी जाती है, जिसके माध्यम से जो कस्टमर है इनको फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं। फिर फेसबुक मैसेंजर से ही इनके द्वारा ये डील तय की जाती है, उसका प्राइस तय किया जाता है और फिर इन लड़कों द्वारा जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है। लखनऊ में कार सवार दबंगों की गुंडई देखने को मिली। आरोप के मुताबिक टायर में नाइट्रोजन भरने के पैसे मांगने पर कार सवार शख्स ने युवक को घसीटा। बाइक से उनसे 40 रुपये मांगे थे जो उनको नहीं दिए और उसने पैसे मांगने की कोशिश की तो गाड़ी चला दी, तो करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। पारा के बालाजी पेट्रोल पंप की ये घटना है। पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। महेंद्र सिंह ने कहा है कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने जारी ही नहीं किया। आपको बताएं कि संजय सिंह ने जल शक्ति मिशन योजना के तहत करीब 30,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मित्रों, उन्होंने कहा है 4 बातें। नंबर 1 बात उन्होंने कही है रश्मि मेटेलिक्स के बारे में कि उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है पाइप सप्लाई का।
आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब गूगल अच्छे तरीके से देखना और चलाना जानते हैं। कम से कम जल जीवन मिशन लागू होने के बाद जल जीवन मिशन में पाइप सप्लाई का कोई टेंडर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक अहम संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के तहत राज्यों को भी अब ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। ये 127वां संविधान संशोधन बिल है, जिसे आर्टिकल 342(a) के तहत लागू किया जाएगा। संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा और वो अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। I have two bills. Now I am dealing with the insurance